बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ और शहरियत साथ। इसमें आज हम पढ़ेंगे मज़हबी हम आहंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से इस्तिलाहात के तहत ये सबक पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से अल्फाज इस सबक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो है मज़हबी हम आहंगी, भक्ति तहरीक, नायनार, अलवार, हरिहर, तुलसीदास, चक्रधर स्वामी, सूफ़ी तहरीक, करमकांड यानी मकाफ़ात अम्ल, ब्रह्म ज्ञान, खुदा की मार्फत, भक्ति मार्ग, राह अकीदत, संत रामानंद, संत कबीर, रामचरितमानस, गुरु नानक, चैत्य महाप्रभु, शंकर देव, संत नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत रसखान, श्री बसवेश्वर, गुरु गोविंद सिंह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। मज़हबी आहंगी सबक नंबर 3। तो इसमें हम देखेंगे कि मज़हबी आहंगी से क्या मतलब है और ये हिंदुस्तान की तारीख़ में किस तरह एक अहम खुसूसियत रखता है। तो हिंदुस्तान की तारीख़ आपको पता है कि बहुत ही रंगारंगी की है। तो इस खुसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दस्तूर ने भी मज़हबी हम आहंगी के उसूल को अपनाया है। अहद वस्ता के भारत के समाजी ज़िंदगी में भी इसी उसूल की बुनियाद पर मज़हबी हम आहंगी कायम करने की कोशिश की गई है। भक्ति तहरीक, सिख मज़हब और सूफ़ी फ़िरके को अपने समाजी ग्रोह में एक अहम मुकाम हासिल है। भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ नज़रियात को फ़रोग़ हासिल हुआ है। इन नज़रियात के तहत इबादत के साथ साथ मज़हबी फ़िरका वाराना और हम आहंगी पर ज़ोर दिया गया है। तो इस सबक में हम इसी के तहत और भी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत में जो लोग हैं वो मज़हबी ज़िंदगी में जो कर्म कांड है यानी जो भी हम अमल करते हैं और जो भी खुदा की मार्फत है उस पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। अहद वस्ता के दिनों की जगह भक्ति को अहमियत हासिल है। भक्ति मार्ग, राह अकीदत में हुकूक के इम्तियाज़ को गैर ज़रूरी अहमियत हासिल न होने की वजह से मज़हबी हम आहंगी को मज़ीद तहरीक मिली। भारत के मुख्तलिफ़ सूबों में मुकामी हालात के मुताबिक अकीदत पर मनबी मुख्तलिफ़ फ़िरके नज़र आते हैं। इन फ़िरक़ों की रिवायत संस्कृत के बजाय अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि संस्कृत का इस्तेमाल ना करते हुए वहाँ की जो आप कहेंगे लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मज़हबी तहरीक ने इलाक़ाई ज़बानों के फ़रोग़ में माउनत की। उसी के तहत हम देखेंगे भक्ति तहरीक। भक्ति तहरीक माना जाता है कि भक्ति तहरीक का आगाज़ जनूबी भारत में हुआ। इस इलाके में नायनार और अलवर जैसी भक्ति तहरीकों को उरूज हासिल हुआ। नायनार भगवान शिव के हकीकत थे और जबकि अलवार जो है विष्णु की हकीकत मंद थे। तो ये तस्लीम करके शिव और विष्णु दोनों एक ही है, इनमें यकसानियत बताने की कोशिश की गई और बड़ी तादाद में हरिहर की मूर्तियां तैयार की गई, जिनमें आधा जिस्म शिव का और आधा जिस्म विष्णु का बताया गया। तहरीकों में समाज के हर तबके के लोग शामिल थे और इसकी वजह से खुदा से मोहब्बत, इंसानियत, तहरीम, मेहरबानी जैसे अक़दार की तालीमात दी गई और जनूबी भारत में रायज दीगर मज़हबी पेशवाओं ने भक्ति तहरीक को मजबूती अता की। बढ़ते हैं शुमाली भारत की तरफ। तो शुमाली भारत में संत रामानंद ने लोगों को भक्ति की अहमियत बताई। संत कबीर की भक्ति तहरीक के एक नुमाया संत थे। तो उन्होंने जो है ज़ियारत गाहों, व्रत, मूर्ति पूजा वगैरह जैसी रस्मों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सच्चाई यानी हक को ही खुदा मानना, सब इंसान एक है की तालीम दी। उनके नज़दीक जो है फ़िरका बंदी, मज़हबी तफरीका और ज़ात पात की कोई अहमियत नहीं थी। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मतलूब था, इसलिए उन्होंने इन दोनों मज़हब की शिद्दत पसंदों की सख्त अल्फाज में आड़े हाथों लिया। और ये है उनकी तस्वीर जो है संत कबीर की। इसके बाद बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से अकीदत यानी कृष्ण भक्ति की अहमियत बताई और उनकी तालीम की वजह से लोग ज़ात पात और फ़िरकों की सरहद से आगे निकलकर भक्ति तहरीक में शामिल हुए।